जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जो कि मेरा क्या आप सबका फेवरेट फेस्टिवल है। लेकिन इस बार मेरे साथ साथ वायु भी इस नवरात्रि में माता की आराधना करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। वैसे वायु को डिवोशनल चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही मन लगता है, यहाँ तक कि उसके दिन की शुरुआत भी माता के भक्ति भजन सुनकर ही होती है। बिना उसके तो वो कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं करता है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन की पूजा हमने किस प्रकार की। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। आज सुबह उठते ही सबसे पहले रोज़ की तरह नहा धोकर पूजा घर की सफाई करके पूजा की तैयारी की शुरुआत की। जैसा कि आप देख सकते हैं वायु भी मेरे साथ उठ चुके हैं जय जय बोलते हुए, जैसे इनको भी पता है पूजा होने जा रही है। सबसे पहले माता जी की चौकी को रखते हुए माता जी का आसन लगाते हैं। मैंने माता का आसन लगा दिया है। फिर उसके बाद हम माता के श्रृंगार की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने माता के लिए वस्त्र और श्रृंगार का सामान लिया है और बाकी की पूजा सामग्री भी लिया हुआ है। अब आती है बारी माता के श्रृंगार की, जो कि पूजा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो ये है हमारी माता रानी, जो कि श्रृंगार के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर और दैविक शक्ति से पूर्ण प्रतीत हो रही हैं। मानो सच में माता हम सबके घर पर नवरात्रों में रौनक लेकर आई हों। इसके बाद मैंने अपनी पूजा जल्दी जल्दी पूरी की, क्योंकि मुझे समय पर स्कूल भी पहुंचना है। तो इस प्रकार हमने सुबह की पूजा अर्चना की। फिर इसके बाद वायु को नाश्ता भी कराना था, जो कि सबसे ज़रूरी होता है मेरे लिए। देखिए भजन सुनते हुए कितने मज़े से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अब टाइम हो गया है स्कूल का, तो स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ। इस तरह बच्चों को छोड़कर जाना अच्छा तो नहीं लगता, बट क्या ही करें। तो इसलिए मुझे वायु को मछलियों में ध्यान बटाकर मुझे निकलना पड़ा। तो अब हम आ गए हैं स्कूल। आज नवरात्रि स्थापना की वजह से बच्चों की संख्या कम थी। मैंने अपनी क्लास को थोड़ा बहुत डेकोरेट करके रखा है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मैं कक्षा 1 पढ़ाती हूँ, इसलिए बहुत कुछ क्रिएटिव करना होता है, जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ और समझ सकें। इससे बच्चे बहुत ही मन लगाकर पढ़ते हैं और समझते हैं। चूँकि संख्या कम थी, इसलिए सोचा बच्चों के साथ थोड़ी बहुत मस्ती हो जाए। तो बच्चों के साथ कुछ सेल्फी क्यों ना ले ली जाए, बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कुछ पढ़ने पढ़ाने का भी काम हो जाए। फिर बच्चों को थोड़ा पोएम के माध्यम से कुछ एक्टिविटी कराई। इसमें बच्चों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। का भी ख्याल आ रहा था कि पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, इसलिए लंच होने पर मैंने सबसे पहले घर पे बात की। फिर बच्चे भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, इसलिए हमने बच्चों को थोड़ी देर टीवी भी दिखाई। इससे तो बच्चे बिल्कुल भी शोर नहीं करते हैं। अब छुट्टी का भी समय होने वाला है, तो फिर घर पहुंचने की जल्दी भी होती है उनको, और मुझे मेरे बेटे वायु से मिलने की। सच में काफ़ी लंबा समय हो जाता है, इसलिए घर पहुंचते ही सबसे पहले उसे गोद में ले लेने का मन होता है। और ये देखिए बच्चे किस तरह खुश हैं। घर आते ही वायु से मिलने पहुंची तो देखो वायु अपने टॉयज़ में बिजी थे। मुझे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। फिर मैंने वायु को नाश्ता कराया। नाश्ते में मैंने उसे ओट्स की दलिया बनाई, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए कितने मज़े से खा रहा है। इसके बाद हम कुछ करेंगे रेस्ट।
और फिर हम पहुंच जाते हैं अपने शहर के नैना माता मंदिर, जो कि यहाँ का जाना माना मंदिर है। सुबह जल्दी की वजह से मंदिर नहीं जा पाई थी, इसलिए इस वक्त आई। दर्शन के पहले हमने प्रसाद लिए। मैं हर नवरात्रि को यहाँ आती हूँ। इस बार मैं अपने बेटे वायु के साथ आई हुई हूँ, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा खास है। तो चलिए माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर मंदिर की सीढ़ियों से होते हुए हम पहुँचते हैं माता जी के दर्शन के लिए। माँ का मुखड़ा बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ की सजावट भी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर हम भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए गए। फिर ढोल नगाड़ों के साथ आरती की शुरुआत होती है और समय के साथ साथ यहाँ भीड़ भी बढ़ती जाती है। यहाँ की आरती बहुत ही भव्य तरीके से शुरू होती है। फिर हमने दिए जलाए और माता से प्रार्थना किया। इसके बाद हमने माता के जयकारे लगाए और प्रसाद लिया। यहाँ कुछ महिलाएं माता के भजन कर रही थी, पर लगता है वायु को यहाँ बहुत थक चुके हैं, इसलिए हम वापस हो लिए। माता के दर्शन कर सच में मन को बहुत ही सुकून मिला और इस तरह हम अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अब देखिए, वहाँ पर लग रहा था कि कितना थक चुके हैं, पर घर पर आते ही वायु किस तरह माता के गानों को एंजॉय करते हुए पर्दों के बीच में छुपते हुए अपनी ही दुनिया में मगन है। सुबह जल्दी होने की वजह से जो डेकोरेशन रह गया था उसको इस टाइम पूरा किया। सच में अब लग रहा है माता का दरबार सज चुका है। वायु भी मेरा साथ कहाँ छोड़ते हैं, उनको भी वही करना है जो मैं करूँगी। अच्छा लगता है उसको ऐसा देखकर, समय का पता ही नहीं चलता। अब हो गया है समय शाम की आरती का, जो कि पूरे परिवार के साथ की जाती है। वायु नहीं है क्योंकि वह खा पी कर सो चुके हैं। गौरी मांग सिंदूर विराजते टीको मृग मद को। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। तो इस तरह हमने अपनी पूजा पूरी की। अभी तो यह नवरात्रि की शुरुआत है। माता रानी इन नवरात्रों में सबकी प्रार्थना स्वीकार करें। तो दिन भर की थकान के बाद इस तरह अपने बच्चे के साथ रहना एक अलग ही एहसास कराता है। साथ ही यह भी ख्याल आता है कि यही जो पल है इसके साथ रह लूं, क्योंकि फिर कल सुबह होगी और फिर मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा। इसलिए ऐसा लगता है जो है बस यही है।